महादेव दोस्तों, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने सपनों पर काम कर रहे होंगे। आइए जल्दी से देख लेते हैं आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स अभी आपको लेकर क्या है। जल्दी से अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने मन में ले लें, जिससे मैं जो एनर्जीज हैं उनके साथ अलाइन कर सकूँ। आपके पार्टनर को लगता है कि ये रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक है, उनके लिए इतना वर्दी नहीं है जितना वो सोच रहे हैं, और शायद इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को परेशान महसूस करते हैं। उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप से या इस बॉन्ड से उनको निकल जाना चाहिए, बट वो निकल भी नहीं पा रहे, और शायद आप उनको निकलने भी नहीं दे रहे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो या शायद आप लोगों के अंदर या आपके पार्टनर के अंदर ऐसे कुछ फीचर्स हैं जिनकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, और ये कनेक्शन वो तोड़ भी नहीं पा रहे। शायद आप भी ये चीज़ तोड़ना चाहते हो, आपको भी ऐसा लगता होगा कि इस रिश्ते में जितनी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं उससे ज़्यादा तो ख़राब हो जाती हैं। और साथ ही साथ आपके पार्टनर अब अपनी फीलिंग और अपने इमोशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं कि अब उनको अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशन पर किसी को इम्पैक्ट नहीं डालने देना है। अपनी फीलिंग या अपनी इमोशन पर किसी को होता है ना, कंट्रोल नहीं करने देना है। अब वो अपनी लाइफ में विद फुल कंपैशन अपने आप को हार्श किए बिना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, और शायद उनको लगता है कि आप वो कंपैशन के साथ उनसे कनेक्ट नहीं होते हो जैसा आपको कनेक्ट होना चाहिए। आप शायद उनके साथ में बहुत हार्श बिहेव करते हो, डिसीजन नहीं लेते हो। आप उनसे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे आपको कमिटमेंट देना है, या किसी तरह का आपको डिसीजन लेना है, या किसी ऐसी चीज़ को कंफर्म करना है जहाँ से आप पीछे भाग जाते हो, जिसके कारण उनको लगता है कि आप उन्हें एज एन ऑप्शन लेते हो। आप उनके लिए उतने एक्टिव नहीं हो जितना होना चाहिए। आपके इस इनएक्टिवनेस की वजह से, आपके इस काम को डिले करने की वजह से, आपके ये सारी कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनको काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। उनको लगता है कि आप अगर उनके टूवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हो तो आप जल्दी क्यों नहीं लेते हो, आप क्यों डिले करते हो, आप उनको भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो, उनको भी कंफ्यूज करते हो, उनकी लाइफ में भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हो, खुद को भी करते हो। दे नो कि आप गलत नहीं हो, आप एक अच्छे व्यक्ति हो, आप अच्छे इंसान हो, आप उनका बुरा नहीं चाहते हो, बट स्टिल आप एक रिलेशनशिप की जो एक्सपेक्टेशन है उनको फुलफिल नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हर्ट करते हैं। उनको लगता है कि आप शायद उनको एज एन ऑप्शन चूज़ करते हो, ठीक है, आप उनको एज एन ऑप्शन लेते हो, आप उनके लिए वो फीलिंग्स नहीं रखते हो, वो इमोशंस नहीं रखते हो जैसा एक पार्टनर को रखना चाहिए, जैसा एक रिलेशनशिप में एक व्यक्ति को रखना चाहिए अपने पार्टनर के टुवर्ड्स, ठीक है। दे नो कि आप उनसे प्यार करते हो, आप उनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो। दे नो वेरी वेल आपसे उनका जो कनेक्शन है वो ऐसा है कि वो आपसे डिस्कनेक्ट ही नहीं हो पाते, आपके पास में बार बार आते हैं, बट इनकी वजह से उनको काफ़ी हर्ट होता है, जिसकी वजह से अब अपने इमोशन पर वो कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे आपको मैंने पहले ही कार्ड दिखाया, दे जस्ट वॉन्ट टू कंट्रोल देयर इमोशन, दे जस्ट वांट टू कंट्रोल देयर फीलिंग्स। और वो उनको लगता है कि मैं अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशन किसी पर वेस्ट क्यों करूँ, मैं किसी के साथ में अपनी एनर्जीज वेस्ट क्यों करूँ, मैं क्यों अपने आप को बार बार उनके सामने ले जाकर पेश करूँ जिनको मेरी किसी चीज़ की, मेरी फीलिंग्स की कोई मतलब पड़ी ही नहीं है। आप अगर उनकी लाइफ से जा रहे हो तो जाओ, रहना है तो रहो, बट जैसे रहना है वो चीज़ वो डिसाइड करेंगे। उनको कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि शायद आपके लाइफ में कोई और है, कोई थर्ड पर्सन है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप और उनको अलग कर रहा है, ठीक है। शायद आप अपने आप में या अपने लाइफ में किसी और को इन्वॉल्व कर चुके हो, ठीक है, जिसके कारण उनका दिल टूटा हुआ सा महसूस होता है उन्हें। उनको लगता है कि आप, वो थर्ड पर्सन में कुछ भी हो सकता है, शायद आप अपने करियर या फिनेंसेस या अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो, पॉजिटिव हो, और उनको ही लेकर आप शायद इतने ज़्यादा कंट्रोलिंग हो चुके हो कि आप अपने रिलेशनशिप को काफ़ी लाइटली लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। शायद उसमें आप अपना 100% नहीं दे पाते, जिसके कारण शायद आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनसे ज़्यादा किसी और को इंपॉर्टेंस देते हो, और वो कोई और व्यक्ति हो या पर्सन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए वो पर्सन होगा, कुछ लोगों के लिए कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती हैं, और कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर करियर पर फोकस्ड होंगे, बट उनके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आप उनसे ज़्यादा उन थर्ड चीज़ों पर ही फोकस करते हो, उन थर्ड थिंग्स पर ही फोकस करते हो जो शायद उनसे ज़्यादा कम इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए उनसे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा उनको महसूस हो सकता है। और अब उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में ऐसे आते जाते रहोगे तो वो अपने आप को मेंटल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देंगे,
और इन सारी चिंताओं की वजह से वो अपने खुद के करियर पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और खुद को बना नहीं पाएंगे जैसा वो बनाना चाहते हैं, और आपकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको हर्ट होता है। जब उनकी लाइफ में आप आते जाते हो ना, तो उनको ऐसा लगता है आपके जाने पर कि वो जैसे हैंडीकैप हो चुके हों, उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं है। अब उनको क्या करना है क्या नहीं करना है उनको समझ में नहीं आता। उनको ये डिसीजन लेने में दिक्कत होती है कि क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, कैसे किसी काम को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। उनको लगता है कि शायद अगर आप उनकी लाइफ में नहीं रहोगे उनकी सारी खुशियाँ ब्लॉक हो जाएंगी, उनके सारे एबंडेंस वाले रास्ते ख़त्म हो जाएंगे। बट साथ ही साथ उनको ये भी महसूस हो सकता है कि अगर आप उनके साथ रहते हो तो उनको काफ़ी खुशी महसूस होती है, आप उनको काफ़ी तरीके से सपोर्ट और हेल्प करते हो। बट जब आप चले जाते हो तो उनको ऐसा लगता है कि शायद वो सारी चीज़ें भी उनके साथ में चली गई हैं और काफ़ी हैंडीकैप सा फील करते हैं। उनको लगता है कि अब उनके पास में कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं रहा या कोई ऐसा हेल्पर नहीं रहा जो उनको आगे बढ़ने में उनकी हेल्प कर सकता है, उनका हाथ पकड़कर उनको रास्ता दिखा सकता है, उनको समझा सकता है कि क्या सही क्या गलत, किस डायरेक्शन में चलना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, या किन चीज़ों पर उनको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या क्या उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है या क्या कम है, ठीक है। सो दिस इज़ द करेंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।